नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। इस बुलेटिन में आप मेरे साथ हरियाणा की आज की अहम खबरों पर नज़र डालेंगे। और सबसे पहले बात हरियाणा भाजपा की पन्ना प्रमुख समिति वाली रणनीति की। हरियाणा में सत्ता की तीसरी पारी खेलने के लिए हरियाणा भाजपा पन्ना प्रमुख समिति रणनीति पर काम करने लगी है। आपको बता दें कि गुजरात में भी हरियाणा भाजपा ने यही फार्मूला अपनाया था और प्रचंड जीत विधानसभा चुनाव में हासिल की थी, जिसके बाद अब ये फार्मूला हरियाणा में अपनाया जा रहा है। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय हुई बैठक में इस फार्मूले पर विस्तार से चर्चा हुई और यह फार्मूला किस तरह से काम करेगा, इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा कैबिनेट के मिनिस्टर कमल गुप्ता ने हमें बताया कि पन्ना प्रमुख जो है वो 30 परिवारों पर लगाया जाता था, लेकिन अब उसको और माइक्रो लेवल पर ले जाने के लिए पन्ना समितियों का गठन किया गया है, जिसमें एक समिति में 5 से 6 सदस्य होंगे। यानी एक पन्ना प्रमुख को अब 5 से 6 परिवारों की जिम्मेवारी मिलेगी, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सरकार की जो कामकाज है उसको उन परिवारों तक पहुंचाएंगे, ताकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस रणनीति का फ़ायदा हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पंचकुला का दौरा किया। उन्होंने यहां पर सबसे पहले नगर निगम के बन रहे भवन का निरीक्षण किया, क्योंकि यहां पर कुछ काम अधूरा पड़ा था। लिहाजा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि ये भवन का निर्माण पूरा हो सके। इसके बाद उन्होंने सेक्टर 19 के पास बन रहे ब्रिज का निरीक्षण किया और वहां पर भी अधिकारियों को काम तेजी से करने के निर्देश दिए। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग राज्यसभा में उठाई है। उन्होंने राज्यसभा सचिव को लिखे हुए पत्र में ये मांग की कि हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे राज्यों से कर्मचारियों की यह मांग आ रही है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना जो है उसमें कर्मचारियों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक कि कर्मचारियों को अपने पैसे निकलवाने में ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे। पानीपत के एक गांव में प्रेम प्रसंग हत्या का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक सरपंच के छोटे भाई ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमिका के पति की निर्मम हत्या कर दी और उसका शव अपने घर के आंगन में दबाकर उसके ऊपर फर्श कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच करती हुई जब आरोपी तक पहुंची तो आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा किया कि जो मृतक है उसका शव उसके घर में गड़ा हुआ है और उसके ऊपर फर्श करवा दिया है। इसके बाद पुलिस ने बाकायदा वीडियोग्राफी करवा के शव को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई कर दी है। यह मृतक पिछले कई दिनों से लापता था, लेकिन गुमशुदगी की उसकी रिपोर्ट जो है पुलिस में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके लापता होने के पीछे उसकी मौत का शक होने लगा और कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब आरोपी तक पहुंची और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हरियाणा में कोहरे का कहर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। हरियाणा के नूह में एक बस, स्कूली बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में करवाया जा रहा है। एक ऐसा ही हादसा बहादुरगढ़ में भी हुआ, जहां पर एक बस और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए और उनका इलाज भी करवाया जा रहा है। रोहतक में भी कोहरे ने कहर बरपाया और एक ट्रक और एक बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। दिल्ली में किसानों की गर्जना रैली में भीड़ और ताकत जुटाने के लिए हरियाणा के किसान भी पहुंच रहे हैं। हरियाणा से बहुत सारे किसानों ने आज दिल्ली का रुख किया और वहां पर अपनी मांगों को दोहराते हुए सरकार से मांग की कि किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में किसान आज गर्जना रैली कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा के किसानों की भी भारी संख्या जुटी है। हरियाणा के समाचारों में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।